नमस्कार दोस्तों। तो अपनी नई वीडियो लेके आए हम। जो एग्ज़ाम हुआ था अपना 1 नवंबर 2020 को सोल्जर ट्रेडमैन के लिए 10th बेस पर, उसका मैथ हम सोल्व कराएंगे। बहुत ही आसान पेपर था। तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया था, ए बी और सी मिलकर एक काम को, ए बी और सी मिलकर एक दिन में 150 रुपये कमाते हैं। ए बी और सी मिलकर 150 रुपये कमाते हैं, जबकि ए और सी 94 रुपये कमाते हैं। ए और सी 94 रुपये कमाते हैं, तथा बी तथा सी मिलकर 276 रुपये कमाते हैं। बी तथा सी 76 रुपये कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है? सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है? इसके जो ऑप्शन हमें गिवन थे, ऑप्शन में था ए ऑप्शन में 75 रुपये, बी ऑप्शन अपना 56 रुपये, सी ऑप्शन 20 रुपये और डी ऑप्शन 34 रुपये। तो इजी सा क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में रुपए कमाते 150, और ए और सी, यहाँ पे था ए और सी मिलकर 94 रुपये। ए और सी 94 रुपये कमाते हैं। तो ए प्लस सी कितना हो गया? 94 रुपये। और बी प्लस सी कमाते हैं 76। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस 2c 94 76। अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे मिलता है 170। 94 और 6, हाँ 170, ठीक है। अब देखो, ए बी प्लस सी तीनों मिलकर 150 रुपये कमा रहे हैं और ए बी प्लस 2c 170। तो इसमें से ए प्लस बी प्लस सी अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सी मिलेगा। सी कितने रुपये कमा रहा? 20 रुपये। तो आपका आंसर होगा 20 रुपये, जो कि सी ऑप्शन था। दोबारा सुन रहे हो, ए बी और सी मिलकर 150 रुपये कमाते हैं। ए और सी 94 रुपये, ए और सी था यहाँ पे, ए और सी 94 रुपये कमाते हैं। बी तथा सी 76 रुपये कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई, तो ए बी प्लस सी तीनों 150 रुपये कमाते हैं, प्लस सी 94, बी प्लस सी 76। इसको अगर मैं इक्वेशन भी मान लूँ, इसको मान लिया एक इक्वेशन, इसको 2 इक्वेशन और इसको 3 इक्वेशन, तो इक्वेशन 2 और 3 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 170, और इसमें से 150 माइनस कर दिया तो सी की वैल्यू हमें मिलेगी 20 रुपये। सेकंड क्वेश्चन था 2691। सेकंड जो क्वेश्चन आपको गिवन था वो था 2691 और 117 का HCF फाइंड आउट करना था हमें। HCF जो ऑप्शन गिवन थे, इसके ऑप्शन हमें था, ए ऑप्शन में है 11, बी ऑप्शन में है 7, सी ऑप्शन आपको था 9 और डी ऑप्शन में आपको 13 दे रखा था। तो इसका जो आप देखो ऑप्शन उठाए कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो, ऑप्शन जल्दी होगा। 13 आंसर आपका इसका मिलेगा, क्योंकि 13 26 को भी डिवाइड कर रहा है, 91 को भी कर रहा है और 117 को भी कर रहा है। तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 13। इसका आंसर मिलेगा डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता था -5a² प्लस 8ab और -3a² 14a² -11ab जोड़ने पर ए स्क्वायर गुणक, जोड़ने पर ए स्क्वायर का गुणक बताइए। अब देखो, हम इनको सबको अगर ऐड करें, हमें तो ए स्क्वायर गुणक चाहिए ना, तो ए वाले चेक करो। यहाँ पे -5a² -3a² और प्लस क्या हो गया? 14a²। तो -5 और -3 क्या हो गया? -8a² और प्लस 14a²। तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस 6a²। तो यहाँ पे ए स्क्वायर गुणक कौन है? 6। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? 6, जो कि इसका जो ऑप्शन था वो ए ऑप्शन था। ऑप्शन दे रखे थे, ए ऑप्शन में तो आपका था 6, बी ऑप्शन में था आपका -22, सी ऑप्शन आपका था
-3 और डी ऑप्शन आपका था -5। तो यहाँ पे ए ऑप्शन था 6, तो इसका आंसर आ गया था 6। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ईजी था। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? कोण के आधार पर यहाँ पे कर रहे हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जो ऑप्शन थे वे आपके ए ऑप्शन में है 9, बी ऑप्शन आपका था 10, सी ऑप्शन आपका 2 और डी ऑप्शन आपका 3। तो यही आंसर आएगा डी। 3 ऑप्शन डी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका न्यून कोण होगा, एक समकोण होगा और एक अधिकोण होगा। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं कोण के आधार पर, तो इसका आपका आएगा डी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है एक आयताकार बक्से की चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइडल बन जाता है भाई, घनाभ जिसको हम बोलते हैं ना। तो घनाभ का वॉल्यूम आपको पता है, लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट होता है। तो क्वेश्चन जो आपका था फिफ्थ क्वेश्चन, आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका ना आयतन क्या होगा, आयतन फाइंड आउट करना था, आयतन क्या होगा। और जो ऑप्शन हमें मिले हुए थे, ऑप्शन में ए ऑप्शन में था अपना 0.45 मीटर क्यूब, बी ऑप्शन आपका था 4500 मीटर क्यूब, सी ऑप्शन आपका था 20 सेंटीमीटर क्यूब और डी ऑप्शन आपका था 0.18 मीटर क्यूब। फिर से क्वेश्चन सुनिए। आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात कीजिए। यह आयताकार, इसको हम क्यूबॉइडल बोल लेंगे, घनाभाकार बनेगा ये। अब आयतन क्या होता है? लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। अब देखो जो ऑप्शन हमें मिले हुए ना वे मीटर में गिवन है, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर, लेकिन 20 तो बहुत छोटा है। जो आयतन होता अपना वो क्या होगा? लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। तो 90 सेंटीमीटर गुना में 40 सेंटीमीटर और गुना कितना कर दिया? 50 सेंटीमीटर। अब इसको अगर मीटर कन्वर्ट करें, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। यहाँ पे 0, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, आगे नहीं कट रहा है। 9 चौक 36, 36 गुना में 5 180 और नीचे क्या रहा है आपका 1000। एक जरूर कैंसिल कर देंगे, 18/100, तो क्या बोल लेंगे 0.18 मीटर क्यूब। ये आपका डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर आएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं सॉरी, पता लगाए सबसे छोटी इकाई जो 12, 15, 20 से भाग हो और पूर्ण वर्ग भी हो। सिक्स्थ क्वेश्चन था पता लगाएं सबसे छोटी इकाई जो 12, 15, 20 से भाग हो। 12, 15, 20 से भाग हो और पूर्ण वर्ग हो। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे ए 400, बी ऑप्शन है 1600, सी ऑप्शन है 990 और डी ऑप्शन है 3600। तो यहाँ पे क्या होगा? अब देखो 12, 15, 20 से तो भाग होना चाहिए और ये पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ऑप्शन उठाए करो, जल्दी होगा। 12, 15, 20 अगर आप चेक करो, ये 400 है, कंप्लीट स्क्वायर तो है, लेकिन ये अपना 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 1600 भी कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन डिवाइड किससे नहीं होगा? यहाँ पे 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है।
990 भी नहीं होगा, 3600 अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे आपको 3600 मिलेगा, तो इसका आंसर आपका आएगा डी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ में कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है तथा अगली 2 अभाज्य संख्याओं से भी विभाज्य है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से भी विभाज्य है। ऑप्शन जो आपके गिवन है थे वे ऑप्शन दे रखे थे। यहाँ पे ए है 15, बी है 21, सी था 60 और डी ऑप्शन में आपको गिवन है 105। तो देखो यहाँ पे 3 नेक्स्ट अभाज्य संख्या अपनी कौन सी होती है, 5 और फिर 7, यानी कि 3, 5, 7 से डिवाइड होना चाहिए। 15 नहीं होता है, 21 नहीं होता है, 60 नहीं होता है, 105। तो इसका आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा, डी ऑप्शन आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8वां क्वेश्चन इसमें गिवन था, 8वां क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में कहता था हल करो 43% ऑफ 2750 फिर माइनस 38% ऑफ 2990। तो देखो 2750 का हम 43% निकाल लेंगे और इसमें से 2990 का 38% माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 2750 का 43%, ये 43/100, 0 से 0 कैंसिल होगा। फिर माइनस 2990 का हम निकाल लेंगे 38%, यानी 38/100, यहाँ से 0 से 0 ये कैंसिल होगा। अब अगर इसको सोल्व करेंगे 275 और 43 का अगर आप मल्टीप्लाई करके चेक करके देखोगे तो आपको ये मल्टीप्लाई मिलेगी 1182.5। ये 5.5 क्यों है, क्योंकि नीचे 10 है। ठीक है, तो एक डिजिट छोड़ के नीचे हम पॉइंट लगा देंगे और माइनस इसका जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1136.2। ठीक है, अब दोनों अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपको मिलता है ये 46.3 इसका आंसर होगा, जो कि आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन में था। ए ऑप्शन तो है 49.3, बी ऑप्शन आपका 43.6, सी ऑप्शन आपका था 46.3 और डी ऑप्शन आपका जो था वो था 44.7। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन गिवन था। एक्यूरेट आंसर जो आपको मिलेगा वो सी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे 8वां क्वेश्चन था। अब 9th क्वेश्चन हम देखते हैं। 9th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, 1/7 माइनस 3/4 प्लस 5/7 सोल्व करना था। हल करो। अब जो इसके ऑप्शन जो आपको मिले हुए थे वे ए ऑप्शन में तो आपको था 3/28, बी ऑप्शन में आपको था 8/14, सी ऑप्शन में आपको था 5/14 और डी ऑप्शन में था आपका 14/9। ठीक है, तो देखते हैं एलसीएम निकालेंगे। 7 4 7 का 28 को 4 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, माइनस ये 21 मिलेगा, प्लस ये 4 5 20 मिलेगा। तो यहाँ पे 20 और 4 24, 24 में से 21 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 3/28, जो कि आपका ए ऑप्शन था। तो इसलिए इसका आंसर जो आपको मिला है वो है ए, 3/28। 10th क्वेश्चन जो आपको मिला है 10th में था 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है।
विक्रय मूल्य के समान है। तो ला परसेंट बताइए, ला परसेंट। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन था ना, वो ए में आपको दे रखा था 25%, बी ऑप्शन आपको था 15% और सी ऑप्शन आपको मिला है 20% और डी ऑप्शन जो आपको मिला था वो 18%। इसका आंसर आपको सी मिलेगा 20%। आया कैसे है? 18 का कॉस्ट प्राइस यानी कि 18 का क्रय किसके बराबर है? 15 के विक्रय के। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, एक तरफ लेके आएंगे तो क्रय अपोन में विक्रय बराबर किसके होगा? 15 अपोन में 18, यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य तो 15 है और विक्रय मूल्य 18 है। प्रॉफिट कितने का होगा? 3 का। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट 3 गुणा में क्या करेंगे? 100 और नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य आपको कितना है? 15। 3 पंजे 15, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 मिल जाता। तो यहाँ पे आपको मिलता 20% आंसर, ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन गिवन था। तो दोस्तों ऐसे आपकी 10th क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन हम देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन 11th आपको गिवन था। 11th क्वेश्चन में आपको सीरीज गिवन थी जो कि ऐसे थी, ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ए के स्थान पर, ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? दोस्तों सीरीज ये थी 733-137, फिर 553 और फिर ए, यहाँ यहीं पे बताना क्या आएगा। उसके बाद था आपका 888873। जो ऑप्शन गिवन है इसके वो आपको दे रखा था 1217, बी ऑप्शन में आपको गिवन था 2127, सी ऑप्शन में आपको गिवन था 2217 और डी ऑप्शन आपको गिवन था 2117, ठीक है। अब देखो सीरीज देखते हैं ध्यान से। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको ध्यान से देखें कितना मिल रहा है? 26। 33 में 7 माइनस करेंगे 26। इन दोनों के बीच आपको जो डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 104। इन दोनों के बीच जो आपको डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? हमें मिल रहा है ये 416, ठीक है, 416, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 26 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, 104 को 4 से मल्टीप्लाई करें 416, यानी कि जो अगला जो डिफरेंस होगा वो 416 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1664 ऐड होगा, इसके अंदर 1664 ऐड होगा। यानी कि जब आप 553 के अंदर 1664 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 4 और 3 7, 6 और 5 11, 6 5 11 और 1 12, 1 और 1 2, 2217, जो कि आपका है दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है। 2217 आपका है सी ऑप्शन, तो इसका सी आंसर आपको मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12th क्वेश्चन जो आपको गिवन था। 12th क्वेश्चन में कहता था x² + 8x + 15 बराबर 0 के हल क्या होंगे? x² + 8x + 15 बराबर 0 के हल क्या होंगे? वैसे अगर आप इसको स्प्लिट मेथड से अगर आप करोगे तो थोड़ा बड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा। इसके मैंने शॉर्टकट भी आपको बताया हुआ है कई बार। जैसे ऑप्शन अगर हम करते हैं तो ऑप्शन में आपको था x + 5 और x + 3, ठीक है। बी ऑप्शन में आपको गिवन था x - 5 और x - 3, सी ऑप्शन में आपको गिवन था x + 5 और x - 3 और डी ऑप्शन में आपको गिवन था x - 5 x + 3, x - 5 x + 3। तो देखो दोस्तों अगर x² सिंगल होता है तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन उठा लो आप, ऑप्शन जो पीछे वाले इनकी मल्टीप्लाई तो लास्ट की इक्वल होना चाहिए, 3 पंजे 15, ठीक है, और जो इसका एडिशन होना चाहिए ना वो बीच वाले बराबर होना चाहिए। तो 5 और 3 क्या हो गया? 8, इसलिए इसका ए ही ऑप्शन आपको मिलेगा, बी नहीं मिल सकता क्योंकि 3 पंजे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +15 मिलेगा, लेकिन एडिशन क्या होगा? -5 -3 -8, जो भी गलत होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन +5 -3 +2 होगा, वो भी गलत है। यहाँ पे -5 + 3 मल्टीप्लाई करेंगे -15, वो भी गलत है। तो इसका आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा? ए। दोबारा सुनिए कैसे किया है। पिछले वालों की मल्टीप्लाई 3 पंजे 15, ये मिल गया, ठीक है, और एडिशन बीच वाले बराबर होना चाहिए, तो 3 और 5 क्या हो गया? 8, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन है। 13th क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, 7 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं, 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कहता है 7 आदमी एक काम को
16 दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। 4 आदमी उसी काम कितने दिन में करेंगे? 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? तो मैंने फॉर्मूला आपको कई बार बताया हुआ है, फॉर्मूला से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला लग सकता है? m1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे d1 इक्वल क्या होता है m2 गुणा में d2। यहाँ पे m1 कितने हैं? 7 डेज क्या है 16, और यहाँ पे m2 कितने 4 d2 हमें नहीं पता है। आप 4 से कैंसिल करेंगे, 4 पे कट गए, ठीक है। तो 7 चौक 28 d2 क्या हो गया 28 डेज आंसर हमें इसका मिलता। जो ऑप्शन था आपका वो ए ही ऑप्शन था, ए में दे रखा था 28, बी ऑप्शन आपका गिवन था दोस्तों 25, सी ऑप्शन आपका गिवन था 23 और डी ऑप्शन आपका गिवन था 24, ठीक है। ऐसे ही 14th क्वेश्चन जो आपको गिवन था, 14th क्वेश्चन में आपको था घनाभ के कितने अनिच्छिद्र फलक का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ के 3 अनिच्छिद्र फलक का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन बताइए, इसका आयतन बताइए। जो ऑप्शन दोस्तों में मिले हैं वो ए ऑप्शन में इसका गिवन था 60, बी ऑप्शन है इसका 90, सी ऑप्शन आपको था 3000 और डी ऑप्शन था इसका 100। तो इसका दोस्तों आपको मिलेगा 90। कैसे आएगा देखेंगे। देखो 9 का ये पूरी साइड है इसकी 9, ठीक है, सॉरी एरिया है एक फेस का इसके का, तो इसकी साइड हम लेंगे 3, यहाँ से क्या मिलेगी साइड 3, और इसकी साइड हम लेंगे 5 और इसकी साइड हम लेंगे 6। अब जो आयतन होता है, हमने पीछे क्वेश्चन किया था करना वाला, आयतन क्या होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा में 5 क्या होगा 15 और 15 गुणा में 6 क्या होगा 90। तो इसका आपको मिलेगा बी ऑप्शन, ठीक है 90। लास्ट क्वेश्चन जो 15th क्वेश्चन था दोस्तों, 15th में कहता था इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्ग नहीं है, शुद्ध वर्ग नहीं है, शुद्ध वर्ग नहीं है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन आपको गिवन थे उसमें ए ऑप्शन में तो 81 है, बी ऑप्शन आपको था 100, तो सी ऑप्शन आपको था 121 और डी ऑप्शन आपको था 18, ठीक है। तो दोस्तों शुद्ध वर्ग नहीं है, 81 भी अब स्क्वायर है, 100 भी है, 121 11 का होता है, 18 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर आपको मिलता डी, ठीक है। तो ऐसे ही आपके 15 क्वेश्चन मैथ के आए हुए थे ट्रेडमैन में, आप अपनी की मिला सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।